लेट की सीरीज के इस पार्ट में आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे कि वीडियो को देखते देखते ही आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। इसके पहले हमने लेट का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1, 2 और ये 3। आपको जो भी अच्छा लगा, जो भी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आइए अभी ये एग्जांपल्स हम देखते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो के एंड में। लेट, नेक्स्ट पार्ट। लेट क्वेश्चन के लिए कैसे यूज होता है, क्वेश्चंस लेट। नेक्स्ट पार्ट, लेट क्वेश्चंस बनाने के लिए कैसे यूज होता है। WH वर्ड अगर आपको सारे पता है, वॉट, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, वेयर, तो आप और भी नेक्स्ट लेवल के सेंटेंसेस समझ सकते हैं। बट इस वीडियो को जैसे मैंने बनाया है, जो बेसिक लेवल पे लर्नर है उन्हें भी समझ आए, इसलिए WH वर्ड सारे एग्जाम्पल्स में सेम लिया है। तो इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं और एग्जाम्पल्स इतनी प्रैक्टिकल दिए हैं कि जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। अब देखें कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, हु लेट द डॉग आउट। हु लेट द डॉग आउट, बोलो मेरे पीछे, हु लेट द डॉग आउट। कुत्ते को बाहर कौन जाने दिया। आउट डायरेक्ट बाहर आ गया, वहाँ पे कोई और वर्ब लेने की नीड नहीं है। हु लेट द डॉग आउट, कुत्ते को बाहर कौन छोड़ा, कौन जाने दिया। तो जाने दिया, छोड़ा, इसके लिए वर्ब की यहाँ पे नीड नहीं है। हु लेट द डॉग आउट। आपको पता है हु मतलब कौन होता है, तो WH वर्ड के तुरंत बाद ऐसी कंस्ट्रक्शन में लेट आया है। उसके बाद में जिसको जाने की परमिशन दी वो वर्ड आएगा, और अगर वर्ब आना है तो उसके तुरंत बाद आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Who let you go out? Who let you go out? तुम्हें बाहर कौन जाने दिया, कौन जाने देता, तुम्हें बाहर कौन जाने देता। यहाँ पे देखो लेट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ये पॉइंट्स नोट करके रखना है। WH वर्ड के बाद तुरंत लेट, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट लिखना है कि ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेट का जो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था तो उसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हमने एग्जांपल देखा ना, लेट हिम गो, उसे जाने दो, मतलब प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। प्रोनाउन इज इन ऑब्जेक्टिव केस। ये पॉइंट्स आप लिख कर रखेंगे। मैं रुकती हूँ 1 मिनट आपके लिए, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करें। देखिए, एक समय जो मैं पढ़ती हूँ उसी को देखना है, पूरा आपको आगे आगे जाकर देखना नहीं है एक साथ। जो एडवांस लर्नर है वो तो 2 मिनट में वीडियो को देख करके इस टाइप के और कंस्ट्रक्शन करेंगे अलग अलग WH वर्ड लेकर, लेकिन जो बेसिक लर्नर है उनको बिल्कुल मेरे साथ में चलना है। चलो, हो गया लिखना। Who let you sit here? तुम्हें यहाँ किसने बैठने दिया, कौन बताया तुम्हें यहाँ बैठने के लिए, किसने तुम्हें यहाँ बैठने की परमिशन दी। देखो कितना प्रैक्टिकल डायलॉग है, तुम्हें यहाँ कौन बैठने दिया। Who let you sit here? Next, who let her inside? Who let her inside? Who let her inside? भी मीनिंग फुलफिल है। Who let her inside? उसे अंदर कौन आने दिया। कुछ सेंटेंसेस है जो आपको ग्रामेटिकली लगेगा यहाँ वर्ब क्यों नहीं आया है, बट ये स्पोकन इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। Who let them wait outside? Who let them wait outside? Who let them wait outside? इसका मीनिंग आप सोचो कुछ सेकंड। उन्हें यहाँ कौन इंतजार कर रहा है, उन्हें यहाँ कौन इंतजार कर रहा था। Who let you do this? Who let you do this? तुम्हें ये कौन करने देता। Who let you do this? ये तुम्हें कौन करने देता, तुम्हें कौन करने की परमिशन देता, तुम्हें कौन करने को बताया। Who let you come inside? तुम्हें अंदर कौन आने दिया, आपको अंदर आने कौन बताया। Who let you come inside? Repeat after me. Who let you come inside? Who let him
रीड दिस टॉपिक। उसे ये टॉपिक पढ़ने कौन बताया? किसने बताया तुम्हें ये टॉपिक पढ़ने? उसको किसने बताया? हु लेट हिम रीड दिस टॉपिक? हु लेट यू ब्रिंग दिस फॉर मी? तुम्हें ये मेरे लिए कौन लाने बताया? कौन लाने दिया? कौन लाने की परमिशन दिया? हु लेट यू ब्रिंग दिस फॉर मी? तुम्हें ये मेरे लिए कौन लाने दिया? तुम्हें ये मेरे लिए कौन लाने दिया? तुम्हें ये मेरे लिए कौन लाने को बताया? Who let you bring this for me? वर्ड what. हमने अगेन एक ही WH वर्ड लिया है और एक ही ऑक्सिलरी लिया है। कंस्ट्रक्शन में देखो what should। मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ कि इंग्लिश में वर्ड्स के मीनिंग समझने के इंग्लिश में वर्ड्स के सिर्फ मीनिंग समझने से इंग्लिश नहीं आती, उनका यूज़ समझना होता है और बाकी दूसरे वर्ड के साथ में कॉम्बिनेशन में उसका मीनिंग क्या निकलता है। क्योंकि इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जैसे उसको हम अलग अलग वर्ड के साथ में कंबाइन करेंगे तो अलग अलग मीनिंग बनेंगे। आइए वो बाद में देखते हैं। व्हाट शुड अभी ये हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और उसके बाद में हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए हैं। देखो पहला एग्जाम्पल, व्हाट शुड आई लेट हिम डू। तो फिर से आपको याद दिला दूँ कि लेट हो रहा है कि परमिशन बताने के लिए, अलाउ करना, ऐसे बताने के लिए। शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है जिसका मीनिंग क्या करना चाहिए इस तरह से निकलता है, लाइक सजेशन और एडवाइस। ठीक है। व्हाट ये WH वर्ड आप सबको पता है, इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। व्हाट शुड आई लेट हिम डू, मैंने उसे क्या करने देना चाहिए, मैंने उसे क्या करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर ये सेंटेंस आपके लिए एकदम नया है तो आप अभी वीडियो को पॉज करें और रिपीट सुने। इस सेंटेंस को कम से कम 15 बार जोर से बोलकर देखें किस वर्ड के बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है, ये आपकी ज़ुबान पर पक्का बिठाएं। और सेम टाइप का एग्जाम्पल आप रिकॉल करें अपने ब्रेन में कि कहाँ सुना है, कब सुना है। अगर ऐसा है तो सिर्फ वीडियो देखने से इंग्लिश नहीं आएगी, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, बीच में पॉज करके रिकॉल करने पड़ेंगे सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स चेंज करके खुद के सेंटेंसेस बनाने होंगे। जो लैंग्वेज सीखने के लिए सीरियस है वो ये सब ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम वीडियो देख के छोड़ देंगे तो उससे हमें इंग्लिश नहीं आने वाली है। हमको वीडियो अगर लिखने को भी टाइम नहीं, नोट्स बनाने को भी टाइम नहीं है, तो हम एक काम तो कर ही सकते हैं कि एक सेंटेंस को सुनने के बाद पॉज करें, लिसन एंड रिपीट, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम सेम पैटर्न एंड देन गो अहेड। नेक्स्ट, व्हाट शुड आई लेट हिम रीड, मैंने उसे क्या पढ़ने देना चाहिए। ऊपर के 2 एग्जाम्पल मैंने सेम लिए हैं, सिर्फ एंड का एक वर्ड चेंज करके। मैंने 2 लिए हैं, आप 20 लिख सकते, 200 लिख सकते हैं। What should I let them prepare, मैंने उन्हें क्या प्रिपेयर करने देना चाहिए, मैंने उन्हें क्या प्रिपेयर करने की परमिशन देनी चाहिए। What should he, अब देखो he आया, what should he let you prepare, उसने तुम्हें क्या प्रिपेयर करने देना चाहिए, उसने तुम्हें क्या प्रिपेयर करने देना चाहिए। What should he let his son purchase, उसने अपने बेटे को क्या खरीदने देना चाहिए, उसने अपने बेटे को क्या खरीदने देना चाहिए। What should he let his son prepare, what should he let his son purchase, what should he let his son prepare भी आएगा, purchase भी आएगा, आपको मीनिंग क्या बोलना है। What should he let you learn, उसने तुम्हें क्या सीखने के लिए बताया, उसने तुम्हें क्या सीखने की परमिशन दी। What should he let you learn, what should she let you learn, आप ये ही की जगह क्या चेंज कर सकते हैं। What should he let you understand, what should she let her daughter eat, उसने अपने बेटी को क्या खाने के लिए बताना चाहिए, उसने अपने बेटी को क्या खाने देना चाहिए, उसने अपनी बेटी को क्या खाने देना चाहिए। वेरी प्रैक्टिकल डायलॉग। आप यहाँ पे ईट के जगह वर्ब ला सकते हैं, हर डॉटर की जगह आपको जो लाना है ला सकते हैं, और शी जो परमिशन देने वाला है उसका नाम भी ला सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, इतना पार्ट 1-2 मिनट का फिर से सुनो और फिर सेंटेंसेस लिखो, चेक करो और फिर से बोलो। What should she let her daughter eat, what should she let her daughter eat. Next,
what should you let them write? What should you write question mark there? What should you let them write? तुमने उन्हें क्या लिखने देना चाहिए? तुमने उन्हें क्या लिखने की परमिशन देनी चाहिए? तुमने उन्हें क्या लिखने की परमिशन देना चाहिए? तुमने उन्हें क्या लिखने देना चाहिए? What should you let them write? What should you let them read? What should you let them purchase? What should you let them understand? What should you let them के बाद आपको जो बोलना है वर्ब आप लेकर आ सकते हैं. What should you let them tell? What should you let them tell? तुमने उन्हें क्या बताने देना चाहिए? क्यों तुमने ये बात उसको बताने दी? इस तरह से हम सर्कमस्टेंस इमेजिन कर सकते हैं. What should you let them tell? तुमको उन्हें क्या बताने की परमिशन देनी चाहिए, क्या बताने देना चाहिए. तो यहाँ पर हमने वॉट और हु 2 WH वर्ड्स लिए हैं. आगे के वीडियो में हम और भी इस तरह के WH वर्ड्स के साथ में, देखो पैटर्न हमने सेम लिया है. चाहे तो वॉट शुड के साथ में और भी सेंटेंसेस बना सकती थी, लेकिन जो बेसिकली सीख रहे हैं, जो बेसिक लर्नर्स है, लेकिन जो बेसिक लेवल के लर्नर्स है उनके लिए ये काफ़ी है. जो एडवांस लर्नर है उनको इसी में से एडवांस लेवल के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना है, सीखना है, बोलना है, आगे बढ़ना है. जो बेसिक लर्नर्स है उनको ऐसे रिपीट करना है, थोड़ा चेंज करके. वीडियो को बार बार देखें तभी ये पैटर्न समझ आएगा, जो जिन्होंने इंग्लिश सीखना अभी शुरू किया है. ओके, तो इसके पहले लेट के कुछ वीडियोस चैनल पर है, उसको देखें, स्टडी करें. अगर ये आपका फर्स्ट वीडियो है तो ज़रूर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इसमें से कुछ भी सीखने मिला है तो दिल खोल कर इसको अभी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें. और इस तरह से और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ. और जैसे कि ये 30 डेज़ फ्री इंग्लिश कोर्स चल रहा है, इसमें आपको ऐसे ही टॉपिक्स मैं लाऊंगी जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले, यूज़ होने वाले टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी लोगों को डाउट है. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. आई होप आप सबने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बाकी WH वर्ड से शुरुआत होकर लेट से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. जैसे आप मेरे साथ बने रहिए. 30 डेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का बेस्ट और मोस्टली यूज्ड पार्ट मिलेगा. थैंक यू.